ये धरती जो है गोंडवाना है। ये धरती का नाम क्या है? गोंडवाना। तो यहाँ रहने वाले सभी लोग कौन है? गोंडवाना वाले। कौन है? गोंडवाना वाले गोंड। इसलिए आज भी मुर्गा हमारे लोगों को जगा रहा है, चाहे वो साहू समाज का हो, चाहे गोंड हो, चाहे नगारची हो, चाहे बसोर हो। सिवा क्या बोलता है मुर्गा सुबह सुबह? सुना है कि नहीं सुना? अच्छे गौर से सुनना। क्या बोलता है? कैसे लगता है आपको बोलता है तो? क्या बोलता है? अच्छे गौर से सुनना। वो साहू के घर में भी रहेगा तो ऐसा नहीं कहेगा उठ रे साहू करके नहीं बोलेगा। वो उठ रे लोहार नहीं बोलेगा, उठ रे नगारची नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा वो? सबको बोलेगा। वो बड़े गौर से सुनना। उठ रे गोंड बोलता है कि नहीं बोलता? उसको मालूम है ये सब लोग गोंड थे, अब ये लोग बदले हैं और दूसरे धर्म में गए हैं। लेकिन मुर्गा सबको जगाता है। जगाता है कि नहीं सबको? कुटवार है वो गोंडवाना का। और ये आप लोगों को मालूम है जो लोग जगाने का काम करता है ना, उसी को हलाल कर देते हैं लोग। करते हैं कि नहीं करते? चाहे मुर्गा की बात हो चाहे आदमी की बात हो, उनका दिमाग हो नहीं जाएगा जे जगा रहो समाज किसका हलाल करने हैं। और गोंड लोग भी ऐसे सोए हैं, दो प्रकार से सो रहे गोंड के जी। कितने प्रकार से? दो। एक ओरिजिनल सो रहा है और एक बहाना वालों है। तो बहाना बना के सोन वालों को जगाना मेरे बस के काम नहीं है। जो ओरिजिनल सोता है वो जल्दी जागता है। कैसे? अगर कोई आदमी कहीं जा रहे हो और आपने कह रहे कि यार उसके जगा के रख लो, अगर ओरिजिनल सो है तो उसको तुरंत जगाओगे ना, दरवाजा हिला के तुरंत जग जाएगा। उसको हिलाओगे तुरंत जग जाएगा, तैयार हो जाएगा। लेकिन जो आदमी सोच रहा है कि यार वो कहीं ले जाएंगे आज मुझे और मुझे जाना नहीं है, वो बहाना बना के अगर सो गो ना, उसके हिला है भी तो वो नहीं जगन को जबरदस्ती सो है। ऐसे ही के लोग हैं आज दो प्रकार के, है कि नहीं? जान रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन बहाना बना के सोए, तो बहाना वालों नहीं जगन वालों। तो मुर्गा बोल रहा है आज की जग जाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो मैंने एक बार सोचा कि यार इसका गीत बनाना चाहिए। गोंडों को गीत से अच्छी समझ आती, जल्दी मनोरंजन भी हो जाता है और समझ भी आ जाता है। तो वो मुर्गा याद जगा रहा है। कैसे जगा रहा है? गीत के माध्यम से। कि सुबह सुबह मुर्गा बोले जागोरी सगा समाजो, और ये सो मौका कभी न मिले कि जैसो मिलो है आजो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए मुर्गा समझा रहा है, जगा रहा है। कैसे? उठ रे गोंडो, उठ रे गोंड, चित रे गोंड, जगा जगा तो है हारोगा, तो है समझ नहीं आवेगा। उठ रे गोंड, चित रे गोंड, जगा जगा तो है हारोगा, तो है समझ नहीं आवेगा।
समझ आ गई तो उठ के नाच रहे हैं, लेकिन जवान लोगों को समझ नहीं आ रही है। ताली बजाओ हमारे दादाजी के लिए एक बार जरा जोरदार। से हरि पावन गढ़ के हो तुम राजा अपने आप पहचानो रे। आप इस गुणवाना धरती के राजा महाराजा हो गए भाई, 52 परगना के। इसे गीत के माध्यम से आपको बता रहा हूँ क्या। हरि पावन गढ़ के हो तुम राजा अपने आप पहचानो रे। खेती बाड़ी जंगल झाड़ी हो, खेती बाड़ी जंगल झाड़ी सब गुणों के हार रे। टुकड़े गुण चित्रे गुण जगह जगह तोहे हारोगा, तोहे समझ नहीं आवेगा। बोलिए फड़ा पेनुता। छोटी बहन समलाई है वो कोराड़ी गांव में रुक गई, और बड़ी बहन जो बमलाई है वो डोंगरगढ़ में रुक गई। अब जो भीमाल पेन बाबा है वो क्या करता है, सुबह हो गई तो आगे जब बढ़ा तो भीमाल पेन गांव गांव में जाके एक समिति बनाता था। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, वो समिति जो बनाता था और समिति के लोगों को गांव में एक मैदान देख के वही एक झंडा लगा देता था, ध्वजा। गांव के मैदान में क्या लगाता था, झंडा। और झंडा लगाने के बाद गांव के लोगों को वहां लाठी चलाना सिखाता था, तलवार चलाना सिखाता था, कुश्ती खेलना सिखाता, मेहनत व्यायाम करना सिखाता था।
और इसी बीच में हमारे सम्मानीय ग्राम ऊपर बंजर, ऊपर बंजर, ऊपर है क्या, ऊपर बंजर, हाँ, ग्राम ऊपर बंजर ग्राम पंचायत ओरिया रैया से है हमारे सम्मानीय राजकुमार उइके जी सरपंच जी हैं, और उनके साथ में मनीष ककोड़िया जी पंच हैं, और रामायण भलावी जी हैं, और आसाराम ककोड़िया जी हैं, और डोलराम धुर्वे जी हैं, और घनश्याम उइके जी हैं। सभी मिलकर के 200 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। उनके लिए भी 2000 तालियां बजाए। बाबा शंभू सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। तो भीमाल पेन ने क्या किया, मैदान में एक झंडा गड़ाता था, उसी झंडा के साथ में 12 पत्थर रखता था, लेकिन अब पत्थर नहीं मिलते, वो गोल पत्थर होते थे झंडा के किनारे, 12 पत्थर होते थे पहले। कहीं एक पत्थर बचा है, कहीं 2, कहीं 3 बचे हैं, कहीं कहीं नहीं है पत्थर। वो झंडा के किनारे 12 पत्थर होते थे। वही भीमाल पेन गांव के लोगों को व्यायाम करना सिखाता था, लाठियां चलाना सिखाता था, तलवार चलाना, कुश्ती खेलना, मुष्टिक प्रहार करना, ये हर गांव में स्थान बनाता था। कौन? भीमाल पेन। तो ये स्थान क्यों बनाया था भीमाल पेन ने? हमारे गांव के लोगों को लाठी खेलने के लिए, कुश्ती खेलने के लिए, सीखने के लिए, व्यायाम करने के लिए व्यायामशाला बनाया था। वहां कोई मूर्ति नहीं होती थी, सिर्फ एक झंडा होता था। वो स्थान आज भी है कि नहीं हर गांव में? उस स्थान का नाम बदल गया, आप लोग उस स्थान को बोलने लगे महावीर। इसको पहले क्या बोलते थे? भीमाल पेन थाना। भीमाल पेन थाना का मतलब होता है भीमाल पेन के द्वारा बनाया हुआ स्थान। तो जो महावीर का जो स्थान है, सबसे पहले गांव गांव में जाके भीमाल पेन ने बनाया था। वहां मूर्ति नहीं होती थी, ये हमारे लिए साधन बनाया था उसने कि इसके माध्यम से गांव के लोग मेहनत करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, लाठी तलवार चलाएंगे तो ये निरोग रहेंगे, और कभी अगर गांव में दुश्मन आक्रमण करेंगे तो उनसे कम उनको वो भगा सकेंगे। इसलिए ये व्यवस्था बनाया था। तो बताइए ये स्थान आपके गांव में है कि नहीं है कि नहीं है? ना, क्या बोलते थे उसको? महावीर। लेकिन हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए दूसरे लोग उस स्थान को क्या बना रहे हैं? हनुमान। हनुमान बन जाएगा तो महावीर नाम खत्म हो जाएगा और दोनों का हक खत्म हो जाएगा। क्योंकि महावीर की जो पूजा है कोई भी भूमका, पंडा, बेगा कोई भी कर सकता है, लेकिन हनुमान की पूजा ब्राह्मण करता है कि नहीं करता? तो फिर बताइए आपका हक छिनेगा कि नहीं? चलो शिव बोलिए शंभू शेख बाबा की। तो इस प्रकार से वो गांव गांव में जाके भीमाल पेन क्या करता है? व्यायामशाला बना रहा है और सबको लाठी तलवार चलाना सिखा रहा है। इस प्रकार से वो गांव गांव में घूम घूम के क्या बना रहा है? थाना। इसलिए एक लाइन में बता रहा हूं, भीमाले बनाए रहो थाना। कहाँ? गांव गांव में। भीमाले बनाए रहो थाना कि गांव गांव